ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हरे कर मंगल कर उमा ग्रंथ करन की कार जाते मिले समाज पावे निज पद इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए संतप्त मानस शांत हो मान महान जिन बिच मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 299। सबसे नीचे अपन देख रहे थे, जैसे किसी के शास्त्र अभ्यास की अति मुख्यता हो और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत शास्त्र अभ्यास का निषेध किया, तथा जिसके शास्त्र अभ्यास नहीं है वह थोड़ा शास्त्र अभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्र अभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग न रहे तब उसका तो बुरा ही होगा। यहाँ पे टोडामल जी साहब उपदेश कैसे ग्रहण करना चाहिए ये हमें समझना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, वो दयादान पूजा भक्ति से आज तक धर्म नहीं हुआ, तो वास्तव में ये उपदेश क्यों दिया जा रहा है? ये उपदेश किन जीवों को दिया जा रहा है? ये उपदेश उन जीवों को दिया जा रहा है जो धर्म के नाम पर केवल दयादान पूजा भक्ति ही करते रहते हैं। तो अब उनको दयादान पूजा भक्ति से धर्म बुद्धि छुड़ानी है और आत्मा में ले जाना है, तो उनको ऐसा उपदेश दिया जाएगा। लेकिन उसी समय ऐसे जीव बैठे हों कि जो दयादान पूजा भक्ति करते ही नहीं, और वो ये कहें कि पंडित जी तो कहते दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं, और जो जिसके लिए छोड़ने के लिए कहा था कि दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, आत्मा में लगना, तो वो आत्मा में भी नहीं लगा और दयादान पूजा भक्ति तो पहले ही से नहीं करता था, तो बुरा ही बुरा होना है। ऐसे कोई शास्त्र अभ्यास करता था, जब देखो शास्त्र पढ़ता था, तो भैया उसको कहा कि शास्त्र अभ्यास से कुछ नहीं होता, आत्मा का अनुभव करो। अब कोई शास्त्र अभ्यास नहीं करता था, तो उसने कहा पंडित जी तो कहते शास्त्र अभ्यास करने से कुछ नहीं होता, तो उसने पढ़ा ही नहीं, तो भैया तुम बुरा कर बैठोगे। इसलिए हमें वक्ता के अभिप्राय को, विवक्षा को, जिनवाणी की विवक्षा को समझना चाहिए और लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। लेकिन जमाना उल्टा है, जो दयादान पूजा भक्ति करते हैं वे दयादान पूजा भक्ति का निषेध नहीं सुन सकते, जो दयादान पूजा भक्ति नहीं करते उनको निषेध सुनने में मजा आता है। समझ में आए ना? जो स्वाध्याय नहीं करते उन्हें स्वाध्याय नहीं करो ये सुनने में मजा आता है, और जो स्वाध्याय करते हैं उन्हें कहो कि स्वाध्याय करते रहो, उन्हें ये सुनने में मजा आता है। जबकि बिल्कुल अब तुम्हें जो चीज़ की मुख्यता हो गई है और तुम अपने आत्मा के अनुभव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वेद ज्ञान नहीं कर रहे, तुम्हें भूल निकालनी चाहिए कि नहीं? लेकिन अपन स्वाध्याय आदि में क्या करते हैं, अपना एक अहंकार निर्मित कर लेते हैं धीरे धीरे। रोज मंदिर में आके इन क्रियाओं में अपनापन कर लेते हैं, इच्छे उपशम ज्ञान में अपनापन कर लेते हैं। ये एक बार की गलती नहीं, अनंत बार। जैसे आप रोज पूजा में आते हो और आपका पूजा में बहुत मन लगता है, ध्यान देना, और आपका भेद ज्ञान में और तत्व विचार में बिल्कुल मन नहीं लगता, आप 3-3, 4-4 पूजा कर लेते हो और आप स्वाध्याय में बैठने की बारी आती तो आपको बोझा लगता है। तो अब आपको कौन सा रोग हुआ है? अब आपको पूजा करने का रोग हुआ है।
तो आपको कौन सा प्रवचन सुनना चाहिए, पूजा का समर्थन वाला कि पूजा का विरोध वाला? समझ में आ रही क्या कहना चाहता हूँ? अब आप क्या चाहते हो कि हम ऐसे पंडित जी के प्रवचन सुने जो हमारी पूजा का समर्थन करें। अरे भाई, पूजा तो तुम कर ही रहे हो, तुम उसका समर्थन करके अपनी कसाई की पूर्ति करके घर चले जाओगे। और दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। पता कैसे हो रहा है? जैसे तुम्हें ठंड लग के बुखार आ रहा है तो कौन सी दवाई देनी चाहिए? गर्मी की। और ठंड की दे दो तो क्या होगा? मर ही जाओगे ना। और गर्मी से बुखार आ रहा है और गर्मी औषधि दे दे तो क्या हो जाओगे? तो चोडामल जी साहब ने उदाहरण दिया है कि भाई, रोगी को जैसा रोग हो, अगर शीत ज़्यादा हो तो उष्ण औषधि दी जाती है, उष्णता की मुख्यता हो तो शीत औषधि दी जाती है। लेकिन अपन धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल उल्टे चलते हैं। हमारे जो दयादान पूजा भक्ति में हम धर्म मानते हैं और उनमें लगे हुए हैं, तो हम वक्ता से भी यही सुनना चाहते हैं कि वो दया दान पूजा भक्ति को भला कहे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मैंने वही, हम हमारी मान्यता को पुष्ट करें। और जबकि तुम्हें क्या सुनना चाहिए कि भैया, ये दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है और हमारा रात और दिन इसी में जाता है, हमें तो यही प्रवचन सुनाओ ताकि हमारी बुद्धि छूटे उसमें से। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आप जरा से व्रतशील संयम पालते हो तो आप यही सुनना चाहते हो व्रतशील संयम की तारीफ करें, जबकि आपको तो ये रोग है ना, ये कोई धर्म थोड़ी है। एक बात बताओ, अपनी आत्मा को छोड़कर सुनील जी कुछ भी करना रोग है कि नहीं? चाहे वो शुभ का रोग हो चाहे अशुभ का रोग हो, दोनों ही रोग बराबर हे हैं कि थोड़े कम ज़्यादा है? देवेंद्र जी बताओ, कम ज़्यादा है कि बराबर है? बराबर है ना। और इनको जब तक बराबर नहीं मानोगे, सम्यक दर्शन हो सकता है? बोलो। और तुम तो बराबर की बात करते ही तुम्हें तो मिर्ची लग जाती है, तो तुम बराबर मानोगे कैसे? तुरंत बोलते हो दयादान पूजा छोड़ दें क्या? तो इसका मतलब ये कि ये क्यों नहीं बोलते हिंसा झूठ चोरी कुशील छोड़ दें क्या? हम हिंसा झूठ चोरी कुशील की इतनी निंदा करते हैं, तब बोला करो ना छोड़ दें क्या। वहाँ तो कहते कि छूटते नहीं, हम चाहते हैं। और दया दान पूजा भक्ति की देता है धमकी कि छोड़ दें क्या। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुनो, अरे जैन साहब सुनो, बहुत गहरी बात। इसका मतलब ये है कि तेरे पाप के परिणाम तो होते हैं सहज और पुण्य के परिणाम तुझे करने पड़ते हैं। इसलिए जो करना पड़ता है उसको तो छोड़ना जानता है, लेकिन जो होता है उसको कैसे छोड़े? ये तो कमाल ही हो गया है, ये तो कमाल हो गया भाई। सुनील जी, इस बात का मर्म समझे कि नहीं? सेठ जी, अरविंद जी नहीं समझ में आया? फैक्ट्री जाना, बाल बच्चे, घर गृहस्थी, ये तो लगती है तुम्हें सहज, इनके प्रति राग आता है तुम्हें सहज। इसलिए जब हमें कहते कि ये स्त्री पुत्र मकान दुकान का राग छोड़ो, तो कभी नहीं कहते छोड़ दे क्या, इतना बुरा है तो है। लेकिन हम कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति का राग भी ये है तो छोड़ दे क्या। इसका मतलब धमकी देता है। मतलब समझते हो क्या? ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम बेचारा जबरदस्ती ला ला के करता है, और फैक्ट्री जाने का परिणाम नहीं चाहता तो भी आता है। पता, हमारी पाप के बारे में सही स्थिति है, पाप के बारे में हम बहुत नेचुरल हैं। समझ में आया? भूमिका के अनुसार आए बिना नहीं रहता। क्या पुण्य के पाप? पाप। आज तो फंस गए यार। आज तो पंडित जी ने बहुत बुरा फंसाया। क्यों? मैंने दया दान पूजा भक्ति, देखो समझो, बड़ा रहस्य निकाल के दिखा रहा हूँ। मिथ्या दृष्टि जीव के पाप होता है सहज, और उसे पुण्य करना पड़ता है, ठीक है। और सम्यक दृष्टि के पुण्य होता है सहज, और उसे पाप करना पड़ता है। बोलो, क्या मर्म की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब भरत जी 6 खंड और पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति करते तो उन्हें करनी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? मजबूरी है।
अंदर बिल्कुल भाव नहीं आता कि यार करें, लेकिन क्या करें, रहा नहीं जाता। और उनको देव शास्त्र गुरु की भक्ति, जिनेन्द्र देव की भक्ति, मुनिराज की भक्ति, शुद्धात्मा की भक्ति सहज आती है, वो उन्हें करनी नहीं पड़ती। इसलिए जब उनके सामने हम बोलते हैं कि ये दया दान पूजा भक्ति ये हैं, इनमें कोई धर्म नहीं, वे कहते बराबर छे, बिल्कुल ठीक, लेकिन आए बिना रहते नहीं। वे ये नहीं कहते छोड़ दें क्या, क्योंकि छोड़ने की भाषा तो वहां आती है जहां पकड़े हों। ये जो दया दान पूजा भक्ति की वो दिखाते ना लोग, छोड़ने की धमकी देते हैं, ये छोड़ दें छोड़ दें, इस बात की निशानी है कि तुम्हारे दया दान पूजा भक्ति गारंटी से हो नहीं रहे हैं, तुम्हें जबरदस्ती करने पड़ रहे हैं। इसलिए जब ये कहा जाता है कि इनमें कोई, तुम अपने आप के तो छोड़ दें क्या, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जब ये हमने बोला हो सुत दारा हो नसीरी सब स्वार्थ के हैं, जब हमने बोला हो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह अरे रे महापाप के परिणाम है, तो कोई सभा में नहीं बोलता छोड़ दें क्या, कोई मिला आज तक छोड़ने कहने वाला है? उल्टा हमें कहते छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो कहता है छोड़ना तो चाहते हैं पंडित साहब, लेकिन छूटते नहीं है। और पुण्य तो आज ही कहो तो आज ही छोड़ देंगे, तुम आज ही कहो कि पूजा करने से कुछ नहीं होता, अब भी लो है। लोग देखो पूजा करते करते भी उब जाते हैं, नहीं उब जाते। जैसे मान के चलो महावीर की पूजा बहुत होने लगी, तो फिर साल 2 साल 10 साल महावीर महावीर, फिर लोग नया भगवान लेके आते, कहते मुनि विश्वव्रतनाथ की करो, अब तुम उब गए महावीर की। तो ये सब तुम्हारी जो बाहर की नौटंकी है, इस 100% तुम्हारी दाल, मूंग की दाल और अरहर की दाल ही है, वो ये असली भक्ति नहीं है। अरे जो बाहर के कारण भक्ति करे, बड़ी प्रतिमा को देख के भक्ति आती है, छोटी प्रतिमा को देख के भक्ति नहीं आती, वहां जाता हूं तो भक्ति आई, ये तेरी भक्ति नकली है। असली भक्ति 24 घंटे, समझ में आया? और नकली भक्ति बिल्कुल कभी नहीं, हमेशा नकली। और इसलिए तो देखो, शास्त्रों से अपनी कसाई की पूर्ति नहीं करना, वक्ता से अपनी कसाई की पूर्ति मत करवाना। तुम सेठ हो और तुम मंदिर में दान देते हो, इसलिए ऐसे पंडित को बुलाओ कि जो दान की तारीफ करे, समझ में आया? और मुझे माला पहनाए, ऐसे पंडित से सुनोगे तो वो तो तुम्हें डुबो देगा। तो तुम कैसे पंडित से सुनो? ऐसे पंडित विद्वान से सुनो कि जो तुम्हारे दान पे चोट करे। ए सेठ, ये दान दे के मान मत कर, ये रुपया पैसा मकान दुकान का स्वामी तू नहीं है, ये तूने दिया ऐसे अहंकार से नरक चला जाएगा। ये तो पुद्गल की पर्याय है, ये तो पुद्गल का परिणमन है, तू इसका करता धरता। ऐसी चोट करने वाला वक्ता चाहिए। और आज ये हालत है कली काल में कि सेठिया ऐसे पंडित ढूंढते फिर रहे हैं जो उनके मान कसाय का पोषण करें। त्यागी वृत्ति, थोड़ा सा त्याग व्रत ले रखा है जिस श्रोताओं ने, वे ऐसे विद्वानों के पीछे दौड़ रहे हैं जो त्याग व्रत की प्रशंसा करें। समझ में आया? जो जड़ की क्रिया की तारीफ करें। कोई ने प्रतिमा विराजमान करी, मंदिर बनवाया, तो वे ऐसे प्रवचन सुनना चाहते हैं जहां प्रतिमा विराज करने वाला मोक्ष चला जाएगा, ऐसा बोलने वाला मिले। और कोई शास्त्र अभ्यास करते हैं, थोड़ा क्षयोपम ज्ञान बढ़ गया है, तो वे ऐसे प्रवचन सुनना चाहते हैं जहां उनकी भरी सभा में ये कहा जाए ये तो बहुत शास्त्र अभ्यासी है, इनका तो गजब का स्वाद है, वो वही सुनना चाहता है। कोई आत्मा की बात सुनना ही नहीं चाहता, कोई भेद ज्ञान करना ही नहीं चाहता, कोई आत्मानुभूति तरफ जाना ही नहीं चाहता। और बाद में ऐसे ही करते करते ये कसाय की पूर्ति करते करते भाव चला जाता है। और बाद में पूछते फिरते हैं सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन है, सम्यक दर्शन तो होता नहीं, आत्मानुभव तो न जाने कब किसको होता होगा, हमें तो कुछ पता नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं, तूने आत्मानुभव के लिए कभी प्रयास ही नहीं किया, तू तो कसाय की पूर्ति में धर्म के नाम पर लगा रहा। और सुनो जैन साहब, और जब उम्र हो गई और समाज वालों ने कसाई की पूर्ति करना कर दिया बंद, सो आत्मानुभव की बातें करने लगा।
कहता है कि आत्मानुभव जी मुश्किल है जी। अरे तूने पूरी जवानी में कभी आत्मानुभव का कुछ काम किया भी है? जो बकवास कर रहा है अपनी है। और तेरे चक्कर में नीचे वाले और समझते हैं कि इन बाबूजी को नहीं हुआ, ये 20 साल से 30 साल से 40 साल से हम जैसे मूर्खों को क्या होगा, ये तो जब देखो शास्त्र ही पढ़ते रहते थे। अरे भाई वो शास्त्र नहीं पढ़ता था, वो केवल अपनी कसाई की पूर्ति करता था। तुम किन्हें आदर्श बना के बैठे हो? ये नकली ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों को। जिस दिन तुम्हारी असली ब्रह्मचारी से मुलाकात हो जाए, जिस दिन असली सम्यक दृष्टि से मुलाकात हो जाए, तो तुम्हें उस दिन ऐसा उत्साह आवे कि मुझे आज ही आत्मानुभव हो सकता है, कल नहीं, आज अभी। कई लोग मेरे भजन सुन के कहते हैं कि पंडित जी आपने तो आत्मानुभव को जो है ना खेल सा बना दिया, ऐसा लगता कोई भी कर ले। मैंने कहा खेल है, खेल है वास्तव में। अगर ये खेल नहीं होता तो चिड़िया को कैसे होता? नरक में पड़े नार की जो डंडे खा रहा है, एक समय सांस लेने की फुर्सत नहीं है, वो नार की सम्यक दर्शन ले ले तो खेल नहीं है सम्यक दर्शन, खेल है। लेकिन सही बात है उसके लिए जिसे आत्मा की सच्ची प्यास हो। अरे जब तुझे आत्मा की प्यास नहीं, कसाय की पूर्ति करवाना चाहता है, दया दान पूजा भक्ति में धर्म सुनना चाहता है। अभी आपने लेट कर दी, एक इम्पोर्टेंट बात आई वो बता देता हूँ। मिथ्या दृष्टि के पाप परिणाम सहज होते हैं और उसे पुण्य करना पड़ता है। क्या कह रहा हूँ मैं? सहज, मिथ्या दृष्टि के पापों के परिणाम सहज होते हैं, उसे करने नहीं पड़ते, पाप उसके होते हैं, ठीक है। और उस बेचारे को पुण्य करना पड़ता है, ठीक। अब आ जाओ सम्यक दृष्टि में। सम्यक दृष्टि के पुण्य सहज होता है, उसे पाप करना पड़ता है। आ गई समझ में? हाँ ये समझ लो। जो सम्यक दृष्टि होगा वो समझ जाएगा कि पंडित जी ने क्या कहा, वो रहस्य समझ जाएगा 1 मिनट में। अरविंद जी समझे कि नहीं समझे? तो तुम भी सम्यक दृष्टि हो, समझ में आए कि नहीं आए? सम्यक दृष्टि मत कहो, घबराहट होती है। सेठ कहो, पंडित कहो, समझ में आए? अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, एक प्रोजेक्ट चल रहा था डॉक्टर साहब, उसमें कह रहे थे कि किसी को सम्यक दृष्टि कहो तो उसको ऐसी घबराहट होती है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। माने हम अपने को इतना कमजोर दीनहीन मानते हैं कि हमें अपने आप को अयोग्य मान के बैठे, हमें सम्यसन हो ही नहीं सकता। काहे का सम्य दर्शन? पहले मनुष्य तो बन जाओ, पहले ढंग के दया दान पूजा भक्ति तो कर लो, पहले श्रावक तो बन जाओ। क्यों? अच्छा एक बात बताओ सुनील जी, पहले श्रावक बनते हैं कि पहले सम्यक दृष्टि बनते हैं? ये बता दो कोई। नहीं बताओ, राजेश जी बताओ, पहले श्रावक बनते हैं कि पहले सम्यक दृष्टि बनते हैं? यार तुम लोग पलट जाते हो मेरे सामने। तुम लोग रंग बदल देते हो यार। अभी कोई और पंडित बैठा होता तो गारंटी से पहले श्रावक बनना चाहिए। ये देख लेते हैं कि कौन से कलर का आदमी बैठा है। हाँ बराबर, तो वहाँ कौन सा श्रावक बनेगा? वाह, हमारे तो अब समझ लो तुम। देखो तुम ही बोलते, मैं तो तुम्ही से बुलवाता हूँ। सारी दुनिया तुम्हें कितनी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रही, कितना उल्टा पढ़ते हो तुम धर्म के लिए। जो काम सम्यक दर्शन के बाद होना है सारी दुनिया वो तुमसे पहले करवा रही है, और तुम पहला जो बाद में होना है वो पहले करोगे तो तुम्हारी ताकत लगनी डबल, क्योंकि वो होना ही नहीं है वहां। तो क्या होगा? मरोगे और फिर कहोगे बाद में कि सम्यक दर्शन तो कौन कठिन है, बहुत कठिन है, होता ही नहीं। क्यों होगा? तुमने अपनी सारी ताकत तो उस काम में लगा दी जो तुम्हारी थी ही नहीं, जिसके तुम कर्ता धर्ता दे ही नहीं। तो जिसके कर्ता धर्ता नहीं हो और उसके कर्ता धर्ता बनोगे तो गारंटी से तुम्हारी सारी शक्ति खर्च हो जाएगी। देखो ये सम्यक दृष्टि को दया दान पूजा भक्ति के परिणाम करने नहीं पड़ते, उसके 24 घंटे अपने आप चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलती है। समझ में आया? देखो सम्यक दृष्टि को असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, ठीक है कि नहीं? चौथे गुण स्थान वाले को तो प्रश्न है, चौथे गुण स्थान वाला क्या 24 घंटे शुद्ध उपयोग में रहता है?
क्या 24 घंटे शुभ उपयोग में रहता है? अगर उसका उठा के देखोगे तो शुभ अशुभ में ही चलता है वो तो। अशुभ अशुभ और अशुभ बहुत ज़्यादा है, शुभ भी कम ही है। ऐसा होने पर भी उसके असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा काय के दम पे हो रही? सोचो, प्रश्न सोचो कि सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाता, त्रेंच में नहीं जाता, कुगति में नहीं जाता, उसे निरंतर निर्जरा होती तो काय के दम पे होती? केवल मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर की क्रिया का कर्ता नहीं हूँ। ये जो उसके श्रद्धान है, इस जो ये भेद ज्ञान है, बताओ इस श्रद्धान के दम पर चाहे वो कितने ही अशुभ में रहे, चाहे वो कितने ही शुभ में रहे, उसे निरंतर असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती। और मिथ्या दृष्टि कितने ही शुभ भाव में रहे, उसे निरंतर बंद होता है। बोलो, कल डॉक्टर साहब का एक प्रवचन डाला था ना मैंने, उसमें ले रहे थे सम्यक दृष्टि माने जिसके खर्च ही खर्चा हो रहा है, आमदनी नहीं हो रही। तो समझ में आए? तो कर्म कितने दिन तक रहेंगे? क्योंकि कर्म तो बंद नहीं रहे, उसे सम्यक दृष्टि है और निर्जरा निरंतर होती चली आ रही, तो पूरा कोटा खाली हो जाता है। इसलिए ऐसा ध्यान करता है, थोड़ी देर में केवल ज्ञान हो जाता है। और मिथ्या दृष्टि खूब तपाता है, जंगल में बैठा रहता है, खूब साधना करता है, लेकिन इतना सा भी कर्म नहीं झड़ता, क्योंकि कर्म शरीर को तपाने से नहीं झड़ते मेरे भाई। ये बात कब समझ में आएगी? शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता, ये बात कब समझ में आएगी? देखो, ये न्याय समझ लो। सम्यक दृष्टि भेद ज्ञान के बल से जो निरंतर अपने को आत्मा देखता है, उसे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करनी नहीं पड़ती, उसके देव शास्त्र गुरु की भक्ति होती है। और हम अपने को आत्मा नहीं देखते, अपने को शरीर देखते हैं, इसलिए हमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति करनी पड़ती है। और करनी नहीं पड़ती दिनेश जी, करनी नहीं पड़ती, निरंतर करने की प्रेरणा चाहिए तो ही करते हैं। माने वो रोज पुशअप भी चाहिए तो वो जाके 1 घंटा भगवान के पास खड़ा रह सकता है। रोज कहो कि बहुत बढ़िया चीज है, खड़े रहो, भगवान की भक्ति करो, इनके बिना कुछ, तो बेचारा खड़ा रहता है। अगर 2-4 प्रवचन इस पे कर दो कुछ नहीं होता, तो वो कहता मैं तो आ ही नहीं रहा। समझ में आया कि नहीं आया? तो माने ये तुम्हारे ये नकली ब्रह्मचर्य, ये नकली दया दान पूजा भक्ति टिके रहे, ये नकली चलते रहे, इसके लिए लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और सम्यक दृष्टि इस पे बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा, उल्टा वो तो ये स्वीकार कर चुका कि दया दान पूजा भक्ति धर्म नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, विभाव है, बंध के कारण है, इनसे कोई सुख का संबंध नहीं, ये कोई आत्मा के स्वभाव नहीं, ये तो आत्मा के विभाव है। ऐसा वो श्रद्धा में निर्णय कर चुका, फिर भी उसके भर भर के दया दान पूजा भक्ति के परिणाम आते हैं। भर भर के वो रोड चलते दया दान पूजा करता चला जाता है, वो सोते हुए भगवान की भक्ति करता चला जाता है। कहाँ, हमें तो दिखती नहीं। अरे भाई, तुम क्रिया से भक्ति देखते हो, उसके श्रद्धान में भक्ति रहती है। तुम्हें पैसे की भक्ति है कि नहीं अरविंद जी? बोलो, पैसे की भक्ति 24 घंटे है कि कभी कभार है? तुम 24 घंटे पैसा गिनते रहते हो क्या? तो आधा घंटा में गिन लेते होंगे, मशीन लगा रखी तो। लेकिन 24 घंटे भक्ति है कि नहीं? नहीं, तुम्हें सिखा रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है कि जब तक वो क्रिया बाहर में नहीं दिखे, अंदर में हम कैसे माने? ये सबके दिमाग में बैठा हुआ है ना? सबके दिमाग में क्या बैठा है कि मैं जब तक भगवान के सुबह प्रक्षाल करने नहीं आऊं, भगवान की पूजा करने नहीं हो, तो कैसे माना जाऊं कि मुझे भगवान की भक्ति है? ये बराबर प्रश्न है ना आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं है? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, ये आप अभी उत्तर दोगे। आप 24 घंटे पैसा नहीं गिनते, पैसे के बारे में नहीं सोचते, तो अभी 24 घंटे पैसे की भक्ति है कि नहीं? बोलो रमेश जी। रमेश जी कहाँ बैठे? हाँ, 24 घंटे है कि नहीं? बोलो भक्ति, इधर आओ। 24 घंटे भक्ति है कि नहीं है? तो वो भक्ति समझ में आती है। तो पैसे की भक्ति करनी पड़ती है कि भगाए भगाए नहीं भक्ति? जी कह रहे नहीं भक्ति, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम भगा रहे कि यार पैसे का विकल्प छूट जाए, पैसे का विकल्प छूट। और वो रात के 2 बजे भी कह रहा आइए स्वागत है, आ रहा कि नहीं आ रहा है? और भगवान की भक्ति के भगवान के सामने खड़े हो
भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, चावल लेके खड़े हो और अर्घ भी बोल रहे हो, तो भी वहां सामने उनकी भक्ति नहीं आ रही। अंदर में वो पैसा लेना है, वो पार्टी आनी है, और आज 2 लाख रुपए का माल लेगा और पैसा नगद देगा कि यार उधार लेगा, 1.5 लाख देगा कि आधा लाख देगा। बोलो, वो आपके दिमाग में भगवान के सामने चल रहा है, तो वो आपकी नेचुरलिटी है, बिल्कुल समझे, वो है आपका असली स्थिति, और उसे तो तुम छुपा लेते हो। और जो तुम्हारी स्थिति है ही नहीं, वो तुम समाज के सामने प्रेजेंटेशन करते हो, सो धार्मिक बने रहते हो। यही तो हमारा चक्कर है। अगर हम भावों के अनुसार पूजा करने लग जाए ना भाई साहब, तो तुम पूजा एक दिन कर लो ढंग से तो मुझे बताना। भावों के अनुसार पूजा समझते हो? भावों के अनुसार पूजा कि जब तक मेरा भगवान में सही मन लगेगा, मैं भगवान के सामने तभी तक खड़ा रहूँगा। जैसे ही मुझे पैसे का, मकान के, दुकान के, घर के विकल्प आए, मैं तुरंत चला जाऊँगा। तो तुम देखोगे जो आदमी कल 2 घंटे खड़ा था, आज 2 मिनट नहीं खड़ा रहा। तो वो जो 1 घंटे 58 मिनट है ना, वो पूरा पर की भक्ति कर रहा था, और तुम्हें भगवान के सामने भगवान की भक्ति करते हुए दिख रहा था। और ऐसी नकली भक्ति से स्वर्ग मिलेगा? है? मिलेगा? इसलिए सम्यक दृष्टि असली भक्ति करता है, इसलिए कुगति में नहीं जाता। और मिथ्या दृष्टि बेचारा रात दिन नकली भक्ति करता है, तो भी मायाचार के फल में त्रेंच गति में चला जाता है। भाई मायाचार का फल स्वर्ग कैसे हो सकता है? बताओ सुनील जी। है? मैं विधान कर रहा हूँ, घबराना नहीं, विधान कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरी तरफ से विधान है, और मैं मान कसाई के लिए कर रहा हूँ। ठीक, काय के लिए कर रहा हूँ? मेरे अभिप्राय में मान कसाई की प्रबलता है कि मेरा नाम हो जाएगा, मुझे भी एक सिद्ध चक्र विधान कराना है। ठीक है, इस अभिप्राय से कर रहा हूँ। मुझे बताओ, मान कसाय का फल स्वर्ग कैसे हो सकता है? क्योंकि मान महाविस्वरूप करई नीच गति जगत में। ऐसे ही तुम कोई व्रतशील संयम पूजा भक्ति कर रहे हो और अंदर मायाचारी के परिणाम चल रहे हैं, माने अंदर तो चल रही दुकान और बाहर में चढ़ाते दिख रहे हो अर्घ, तो इसका फल स्वर्ग कैसे हो सकता है? लोगों को स्वर्ग का बहुत हल्ला मचा रखा है ना, स्वर्ग स्वर्ग। मैं गारंटी दे रहा हूं, एक तो मुझे स्वर्ग जाना नहीं पहली बात, फिर भी मैं गारंटी दे रहा हूं सबसे पहले स्वर्ग में मैं ही मिलूंगा। और तुम जितने स्वर्ग के चक्कर में फंसे हुए हो, तुम्हें धक्का दे के निकाला जाएगा। उल्टा है संसार, मेरे को सच कह रहा हूं मैं। तुम जो दया दान पूजा भक्ति मायाचारी से करोगे, दुनिया दिखेगी तुम्हारे लिए कि ये धार्मिक है, और तुम्हारे अंदर जो परिणाम चल रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो वासना है, अंदर जो अभिप्राय, फल तो उसका है। ये तुम्हारी क्रिया का कोई फल नहीं है कि तुमने सामग्री को इस थाली से उस थाली में जब, तो प्योर जड़ की क्रिया है, और उसके कर्ता बने तो मिथ्या दृष्टि। बोलो कितना खतरनाक है। सोच लो अच्छे से, बाद में मत कहना कि आपने सोचने नहीं दिया। अच्छे से सोच लो भाई, ईमानदार बनो, बिल्कुल ईमानदार। वक्ता से अपनी कसाय का पोषण मत करवाओ। मैं इस पे बोल रहा हूँ कि वक्ता तुम्हारी बुराई करे तो तुम वक्ता को धन्यवाद दिया करो कि अच्छे महाराज कुछ तो हमारी कमी बताई। हमें ऐसे विद्वान नहीं चाहिए जो हमारी कसाय का पोषण करें और चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे। आज वज्रसेन जी आए नहीं, मैं वज्रसेन जी को कल समझा रहा था कि तुम इन विद्वानों के चक्कर में मत फंसना। ये तो अपना काम निकालेंगे और तुम्हें चने के पेड़ पर चढ़ाएंगे, तुम लगे रहोगे और निकल जाएंगे। ऐसे विद्वान होते ना, उनके डायलॉग पेटेंट होते हैं। हमारे तो दिनेश जी दानवीर हैं, मंदिर की व्यवस्था यही देखते हैं, इन जैसा कोई नहीं है। अब दिनेश जी बोले ऐसे चढ़ गए और ये कह रहे ये विद्वान बहुत ही बढ़िया है। और सुनो, उस विद्वान को जबकि तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उसका ये डायलॉग तुम्हारे लिए नहीं है, पूरी भारतवर्ष की जैन समाज के लिए है। क्योंकि उसे तो 8 दिन रहना है और तुम मुख्य हो, तुम्हारे कारण उसको पूजना है, तो वो तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, चाशनी लगाता रहेगा तुम्हें, और तुम खुश होते रहोगे, और वो तुम्हें चढ़ा जाएगा चने के पेड़ पे कि तुम देखना व्यवस्था, तुम देखना व्यवस्था, तुम देखना व्यवस्था। और सुनो, यहाँ से निकलते ही उसे तुम्हारा नाम भी याद रहने वाला नहीं, और तुम ऐसे ही चने के पेड़ पर नहीं चढ़ जाते, और तुम्हें ऐसे ही विद्वान पसंद नहीं आते जो तुम्हारी तारीफ कर जाए।
बोलो अरविंद जी, सही बताना, झूठ मत बोलना, मुझे पता है सही है कि नहीं है। और तुम उन्हीं विद्वानों को बुलाना चाहते हो जिनसे तुम्हारा विशेष विशेष प्रेम, विशेष प्रेम माने जो तुम्हारी तारीफ कर दे। समझ में? देखो भाई, समाज के कर्तव्य करना कि नहीं करना, कल मैं बच्चन जी को समझा तो वो समझा रहा हूँ। सब समाज के कर्तव्य करना चाहिए, हमें मंदिर की व्यवस्था देखना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। अरे हम घर के काम करते हैं तो क्या मंदिर के काम नहीं करते? आपको भाषण मिलते होंगे सुनने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। देखो भाई, कर्तव्य वहाँ करना चाहिए जहाँ कर्तव्य करने वाला कोई ना हो, और जहाँ कर्तव्य करने के लिए चुनाव लड़ना पड़े नहीं समझ में आया? नहीं आया यार बहन जी समझ में? जैन साहब समझ गए कि नहीं समझ गए? जहाँ कर्तव्य, सुनील जी समझ रहे होंगे, कर्तव्य करने के लिए चुनाव लड़ना पड़े, ऐसा कर्तव्य तो भाई मैं 3 काल में ना करूं। समझ में? ऐसी सेवा करूं कि पहले चुनाव लड़ूं ताकि तुम मुझे पद दो, तब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। ये नेता बहुत हल्ला मचाते रहते। हम समाज सेवा के लिए नेता बनना चाहते, हमारा और कोई लेना देना नहीं। और वो पीछे से कह रहा मूर्ख, कोई लेना देना नहीं तो हटना, मुझे करने देना। वो उसकी कुर्सी खींच रहा, उसके नीचे उसकी खींच रहा। बोलो, ये समाज के कर्तव्य हैं। तो मैं कल उनको समझा रहा था कि सुनो, मेरे पत्नी, अब सुनो बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, ये जो मैंने शादी करी, गृहस्थ जीवन करा, इनके प्रति तो मेरा बहुत कर्तव्य है, क्योंकि मेरी पत्नी को कोई दूसरा रोटी ला के देने वाला नहीं है, मेरे बच्चों का कोई खर्चा उठाने वाला नहीं। लेकिन इस समाज के कर्तव्य मेरे माथे नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इस समाज में मान कसाय के चक्कर में लाइन लगी है लोगों की कि हमें पद दे दो, हम तुम्हारा मंदिर संभाल। बोलो, अभी भीम गली में लगे तो तुम बाहर, कोई मंदिर संभालने वाला नहीं है, अध्यक्ष पद खाली है, कृपया आवेदन करें। आज तक कोई मंदिर में पद खाली रहा आज तक? कि उल्टा पदों से हटाना पड़ रहा कि हट जाओ महाराज, बूढ़े हो गए, छोड़ दो। वे कह रहे हम तो बिल्कुल नहीं हटेंगे, हमें तो सेवा करनी है। इस सेवा नहीं करनी, मान कसाय का पोषण करना, ये तो सेवा का नाम देता है। रमेश जी, बात तो सारी सही है ना, गलत तो एक भी नहीं है, लेकिन मानोगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। बात मानने की है। कल कोई कह रहा था आप बातें तो सारी सही कहते हो, तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले लेकिन डर लगता है स्वीकार करने में, हम पे स्वीकार नहीं होती बिल्कुल भी। बाकी लगता तो सही कि सही कह रहे आप, लेकिन अंदर से ऐसा लगता कि अगर इनकी मान ली तो हमारा क्या होगा। मैंने वो सोचता है कि हमारी मान ली तो वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और उसे सम्यक दृष्टि होना नहीं, उसे तो मिथ्या दृष्टि रहना है। मेरी बात वास्तव में वो ही समझ पाएगा जिसे सम्यक दर्शन चाहिए, जिसे वास्तव में समझ, जिसे अभी ये पुण्य की क्या कहते हैं, टॉफी खाना है ना, पुण्य की चाशनी, पुण्य की गटागट की गोली खानी है, वे नहीं समझ पाएंगे अभी बात। तो देखो, आप समझ गए उपदेश किस प्रकार होना चाहिए। उपदेश हमेशा वक्ता को ऐसा देना चाहिए कि श्रोता के अंदर जहाँ कमी चल रही हो वहाँ कमी बतानी चाहिए। देखो, घबराना नहीं। एक बात और बोल देता हूँ, वक्ता को आत्मा की चर्चा करनी चाहिए कि क्रिया की चर्चा करनी चाहिए, कि पुण्य की चर्चा करनी चाहिए, कि पाप की चर्चा करनी, क्या करना चाहिए? अभी देखो आपकी एक भूल निकालता हूँ, काय की चर्चा करनी चाहिए? बोलो। बस, अरे वाह ट्विंकल, वेरी गुड भाई। ये आप डिसाइड कैसे करोगे कि आत्मा की चर्चा करनी चाहिए? भाई श्रोता किस लेवल का बैठा है, अगर उसकी पुण्य में उपादेय बुद्धि चल रही है तो मैं भी आत्मा की चर्चा करके करूंगा क्या? अनुभव की चर्चा करके क्या मिलेगा? पहले, सबसे पहले इसकी पुण्य में से उपादेय बुद्धि निकालनी चाहिए। और आज यही हो रहा है, कई विद्वान बड़ी आध्यात्मिक चर्चा करते हैं और वे ये देखते नहीं कि हमारे श्रोताओं में पुण्य में उपादेय बुद्धि पड़ी है, और तुम आत्मानुभव की चर्चा कर रहे हैं। तो जब उसके तत्व संबंधी भूल पड़ी रहेगी तो वो स्वभाव के समीप आत्मा का अनुभव करेगा कैसे? क्योंकि बाहर में इतनी भूल पड़ी हुई है। पहले वो भूल तो सुधरे, पहले पे दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, ये आश्रव हैं, इनमें धर्म नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। पहले ये श्रद्धान बनेगा कि पहले आत्मानुभव होगा? बोलो जल्दी। पता, लोगों के दिमाग में कचड़ा भर गया है कि आत्मानुभव हो जाए तो सब कुछ सही हो जाए, है ना।
लेकिन भैया आत्मानुभव फल है, आत्मानुभव पुरुषार्थ नहीं है। जब सब कुछ सही होगा तब आत्मानुभव होगा। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों सुनील जी, आईएएस बन जाए तो सब कुछ सही हो जाए। कि क्या सही हो जाए भाई? कि मेरी वो 12वीं की डिग्री भी सही हो जाए, वो जो फेल की है, समझ में आया, वो 10वीं की भी फेल की है, वो भी सही हो जाएगी अगर एक बार आईएएस बन जाऊंगा। बोलो कभी आईएएस बनोगे? हैं? कई लोग गरीब होते, 1 रुपया नहीं होता है, और उनसे कहो कि यार एक कमा लो, एक काम कर लो, अरे हमें 20-30 हज़ार रुपये के चक्कर में नहीं फंसना, हमें तो करोड़पति बनना है सीधा। क्यों अरबैन जी? है, हमें नहीं लगानी है, छोटे मोटे काम नहीं करना, हम ट्रेडिंग का काम नहीं करेंगे, हम जो है जॉब वर्क नहीं करेंगे, हम तो सीधा बड़ी कंपनियों में माल सप्लाई करें। ये भाई शांति, ये बड़ी कंपनियों में जो माल सप्लाई कर रहे हैं, पहले ये पता है तुम्हें? समझ में आया? क्या कहना चाहिए? रोड पे दुकान लगाते थे। तुम जिस मुकेश अंबानी को देख रहे हो, उसका बाप पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था। समझ में आया? तो ऐसा ही तुम जो सोचते हो कि हम तो सीधा बैठे और ऐसा बिल्कुल ऐसा ध्यान लगावे आत्मा का, और फिर हमें कितने मच्छर काटते रहे, कितने कुछ होता रहे, हम अरे भाई पहले तत्व का निर्णय करो, पहले वस्तु का स्वरूप समझो। जब तुम्हारा वस्तु की स्वरूप की सही क्लियरिटी होगी तब तुम्हें अपने आप ही आत्मानुभव घटित होगा। और अगर तत्व की क्लियरिटी नहीं होगी, इतना समझा, इसलिए तो मुझे प्रवचन में ये समझाना पड़ता है कि भूल क्या है। अगर भूल निकल गई तो मूल तो विराजमान ही है। क्या कहा मैंने? भूल निकल गई तो मूल तो विराजमान ही है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आप समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? वो भूल निकल जाए बस, वो गलती है। जैसे देखो, आंख में कंकड़ पड़ गया और बाहर में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बराबर है? आंख में कंकड़ पड़ गया और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करना चाहिए? बाहर में क्या करें अपन? कि नहीं साहब ये सब हटा दो, इस सब में गड़बड़ है, कि भैया भूल यहाँ, कंकड़ यहाँ, इसको निकालो, सब सही दिखेगा। ऐसे ही तुम सही वस्तु का स्वरूप समझो, फिर अपने आप तुम्हारा भेद ज्ञान घटित होगा, अपने आप आत्मानुभव होगा, अपने आप तुम्हें राग, शरीर, क्रिया किस में हो रही, किसकी हो रही, कौन करता है, कौन करता नहीं है, ये सब पूरा वस्तु का स्वरूप समझो। ये राग भाव होता है तो ये आश्रव भाव, इसका कर्ता कौन है, ये राग का स्वाद कैसा है, ज्ञान का स्वाद कैसा है, ये सब वस्तु स्वरूप समझो। ये पर्याय की अशुद्धता, पर्याय की शुद्धता क्या होती है, ये द्रव्य क्या होता है, ये सब समझो। ये जितना, और ये पुण्य में जरा सी भी उपादेय बुद्धि रही तो धर्म नहीं हो पाएगा, ये आपको समझना ही पड़ेगा। देखो, एक मुनिराज के एक पुद्गल परमाणु में एकत्व रहे, बताना ध्यान से, एक कोई मुनिराज है और एक पुद्गल परमाणु में जरा सा एकत्व रहे, तो पूरे मिथ्या दृष्टि कि 10% मिथ्या दृष्टि? क्या बात करते हो? एक पुद्गल परमाणु मात्र में, और तुम इतना बड़ा घर लेके बैठे हो, और तुम और वो बराबर के मिथ्या दृष्टि। बोलो अरुण जी, बराबर के मिथ्या दृष्टि कि वे छोटे मिथ्या दृष्टि, तुम बड़े मिथ्या दृष्टि? अब चलो उल्टा करो, और चक्रवर्ती के 6 खंड है, इतना सारा वैभव है, तब भी वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। बोलो सारा खेल किसका है? अगर संयोगों का खेल होता तो फिर तो इसको मिथ्या दृष्टि होना था ना। लेकिन ये बात तुम्हें बाहर से समझ में आती है, अंदर से समझ नहीं आती। अभी भी हम धर्म क्रिया ही से करना चाहते हैं, है ना? परसों कल नहीं आए थे ना आप? कल भी तो था प्रवचन साहब, कल था ना? कल क्या समझाया था मैंने, ध्यान दिया किसी ने? कि हमने इस देह में ऐसा एकत्व कर रखा है कि हमने देह से ही पाप, देह से ही पुण्य और देह से ही धर्म मान रखा है। हमारी आत्मा से हमें कोई लेना ही देना नहीं है। हमारे अंदर क्या परिणाम चल रहे हैं, क्या अभिप्राय चल रहा है, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो ये भूल निकालनी कि नहीं निकालनी? अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तथा जैसे किसी के यज्ञ, स्नान आदि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया। तथा जो जीव पूजन आदि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है
और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जिस इस उपदेश से पूजन आदि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा। देखो ध्यान देना, यज्ञ आदि करता है वो, प्योर हिंसा करता है, गलत करता है, उसे कुछ खबर नहीं, तो उसका तो कहते साहब बिल्कुल तुझे कोई कुछ होने वाला नहीं, तो पाप ही पाप लगने वाला है। लेकिन कोई ये सोचे कि साहब क्रिया यज्ञ करने से जैसे हिंसा होती है, ऐसे ही तो पूजा करने से, सामग्री बनाने से, धोने से, पूजन करने से भी हिंसा होती, तो मैं आज से पूजन भक्ति नहीं करूँगा। तो टोडामल जी क्या कहते हैं कि वहाँ केवल पाप की मुख्यता है, इसलिए उसको तो पूरी तरह ही बताया। और यहाँ तो जो पूजा भक्ति आदि करता है, सो यहाँ तेरे अंदर आत्म परिणाम भेद ज्ञान की मुख्यता और देवशास्त्र की भक्ति है, इसलिए शुभ भाव है। लेकिन तू पूजा, देखो टोडामल जी का ध्यान देना क्या कहते हैं, पूजन आदि कार्य छोड़ दे और हिंसा के कार्य में जाए तो गलत है, और अगर पूजन आदि छोड़ के सामायिक में जाए तो सही है। देखो समझ में आया, पढ़ के सुनाओ सुनील जी क्या लिखा। हाँ, उपदेश से पूजन आदि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे नहीं तो गलत, और लग जाए तो उत्तम है। लेकिन ये उत्तम मानता है कोई? अभी ऊपर पूजा चल रही हो और मैं छोड़ के नीचे सामायिक करने आ जाऊं, तुम लोग मेरे प्राण खा लोगे कि नहीं खा लोगे? तुम्हारे सामूहिक विधान होता है और मैं शांति से नीचे बैठ के स्वाध्याय करूं या नहीं, तो पता लोग कहते वाह इसी टाइम स्वाध्याय करना है वाह रे वाह, जैसे सब स्वच्छंदी हो गए। तो एक बात बताओ, जब मेरे पास टाइम ही वो है तो मैं क्या करूं, तुम्हारी सुनूं कि इसकी सुनूं? नहीं समझे, मेरे पास है ही 2 घंटे, या तो मैं वो तुम्हारी पूजा पाठ में खर्च कर दूं या सामायिक आदि स्वाध्याय आदि में अपने तत्व निर्णय में अपना उपयोग लगाऊं। ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? याद रखना, ये जो पूजा पाठ छोड़ने की बात चलती है और इसकी जो निंदा करते हैं कि दयादान पूजा भक्ति छोड़ मत देना, वो सिर्फ उसके लिए जो उसको छोड़ के पापों में चले जाते हैं, बस वहाँ तक निंदा है। अगर वो उसको छोड़ के अपना उपयोग तत्व निर्णय में लगाए, तत्व विचार में लगाए, तो वो प्रशंसा के योग्य है, उससे बढ़िया काम है वो। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सही बात बताओ, अपन सब रोज पूजा तो कर लेते हैं लेकिन तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाते, ये किस बात की निशानी है? पूजा नहीं छूट जाए इस बात की सावधानी है, और तत्व विचार ना हो जाए इसकी भी पूरी सावधानी है कि नहीं? ना हो जाए, बोलो हैं? देखो समझ गए? अरे भाई ना हो जाए करते हैं कि तू उसके लिए कोई उपाय नहीं करता, तो वो इस बात की निशानी है कि तू चाहता ही नहीं है। एक बात बताओ, ये पूजा भक्ति कैसे कर लेते हो रोज रोज? इसका उत्तर दो। जब तुम्हारा तत्व विचार में मन नहीं लगता तो ये पूजा भक्ति में मन क्यों लगता है? सही बात तो ये, मन तो इसमें भी नहीं लगता। पंडित जी क्या कहना चाहते हो? अरे भाई, एक तो परंपरा, एक वो पाप का हंटर और पुण्य की चाय, सामाजिक स्टेटस। समझ में? तत्व विचार करने से कोई सामाजिक स्टेटस नहीं बिगड़ता। समझ में आए? आप तत्व विचार नहीं करते, इससे आपकी कोई निंदा नहीं करेगा। लेकिन आप 50 साल के हो गए और आप प्रक्षाल में नहीं आते तो आपकी सारी दुनिया निंदा करेगी। हमने ऐसी समाज का ही निर्माण किया, दोगली 2 रुपए की समाज की बनाई हमने। समझ में? अरे समाज बनाते तो ऐसा कोई मिले तो पूछना तत्व विचार करते हो कि नहीं करते? कि नहीं करते, कि तेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार। लेकिन हम उल्टा बोलते हैं, क्यों? पूजा पाठ करते हो, प्रक्षाल में जाते हो, महावीर वाला प्रक्षाल किया कि नहीं? वहाँ तिजारा में जाके किया कि नहीं? कि नहीं, तिजारा में जाके तो कभी नहीं किया, तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। हमने ऐसा माहौल पैदा किया है, और अच्छे अच्छे साधु संत ऐसा माहौल पैदा करने में लगे रहते हैं। समझ में आया? साधु संतों के दिमाग में घुस गया है कि श्रावकों को किसी भी कीमत पे आत्मा मत जानने दो। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आत्मा जानेंगे तो पूजा पाठ कौन करेगा? जबकि हकीकत ये है कि जब आत्मा जानेंगे तब पूजा पाठ करो, ऐसा भाषण नहीं देना पड़ेगा, पूजा पाठ बहुत बढ़िया करेंगे। समझ में? भाग भाग के नहीं करेंगे, सहजता से करेंगे।
आनंद पूर्वक करेंगे। फिर 3 पूजा की जगह 1 करेंगे, लेकिन ईमानदारी से करेंगे। हमने समाज में ईमानदारी पैदा नहीं करी, हमने समाज में धर्म के नाम पर मायाचार, पोपगोंडा, समझ में आया कि नहीं आया, और दिखावा, और ये सब हमने पैदा किया है। हमने अगर लोगों को ईमानदार होना सिखाया होता कि भाई पूजा ईमानदारी से करना, भले 1 करना और चले जाना, तो आदमी ईमानदार होता, आदमी तुम्हारे धर्म की वैल्यू करता। लेकिन तुम धर्म को बोझा बना के, लाद कर, क्रिया कांड में उलझा कर, जीवों को धर्म से भ्रमित करके, उन विचारों को पुण्य की महिमा कर करके वे भाव खत्म करा देते हो। देखो भाई, बहुत ईमानदार बनना। ये जो अपन पूजा भक्ति भी करते हैं, ये भी हमारे अंदर से नहीं होती। इसलिए तो अगर कैसा अंदर से होवे तो सम्यक दृष्टि हो जावे। अरे कोई भगवान के सामने कितनी देर मिथ्या दृष्टि बन के खड़ा रहेगा भाई, अगर असली पूजा करेगा तो। लेकिन हमें तो सिर्फ राग की पूर्ति करना है। लोगों का यहाँ तक होता है सामूहिक पूजन में मन लगता है, अकेले में पूजन में भी मन नहीं लगता। इसका किस बात की निशानी है कि हम मंदिर में केवल राग की पूर्ति के लिए आते हैं, कसाय की पूर्ति के लिए आते हैं। हमें बीतराग भाव का भाव भाषण भी नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों अरविंद जी, नोट सबके सामने गिनना चाहते हो कि अकेले में? हैं? जल्दी बताओ। चौराहे पे गिनना चाहते हो, घर में भीतर के कमरे में? है यार, अरविंद जी के मशीन आ गई, सबको बड़ी टेंशन है। तुम भी मंगवा लो एक। अच्छा, तो अरविंद जी के यहाँ पहुँचा दिया करो गिनने के लिए। है बोलो। अच्छा बताओ तो जल्दी बताओ। तुम्हें पैसा एकांत में गुप्त में रह के गिनते हो, चुपचाप रखते हो, कि सारी दुनिया को बताते हो? और धर्म वास्तव में जो ढोल पीट के किया जाए वो तुम करते ही नहीं, वो तो तुम दिखाने के लिए करते हो। तुम असलियत में तो वो करते हो जो अकेले में करते हो। अब तुम जो अकेले में करते हो फल उसका मिलना है, ध्यान रखना। अकेले में जो करते हो तुम, फल उसका मिलना है। जो तुमने समाज के सामने किया वो तो 0/0 है। इसलिए तुम पंडितों से मत पूछा करो कि हम कहाँ जाएंगे। अपनी परिणति एकांत में चेक कर लिया करो और रजिस्टर में लिख लिया करो कि ये मुझे कहाँ ले जाने वाली है। हाँ, जैसे हमने बता दिया है, काम कर रहे भाई मिलेगी। हाँ बस रमेश जी, इसलिए हाँ, ये कुछ नहीं होना। ये महाराजों की पिछी रखाने से कोई स्वर्ग नहीं मिलता। ये पोपा भाई का राज नहीं है। समझ में आया? कि महाराज जी पिछी रख दो, महाराज जी पिछी रखवा लो और दिन भर रखवाए रहो। समझ में आया? और पंडित जी के आशीर्वाद ले लो, पंडित जी को घर बुला लो, पंडित जी को भोजन करा दो, कोई लेना देना नहीं, सब बेकार की बात है। ये तो तुम्हारे अंतरंग में जो अभिप्राय है, असली फल तो उसका है। और अभिप्राय पलटोगे नहीं, समझ में आया? परिणाम पलटेंगे नहीं और क्रिया से कोई मतलब नहीं, बात खत्म हो गई। इसलिए नहीं बुलाते, आप तो सही करते हो। समझ में आया? हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक करते हो। समझ में आया? और देखो, आप इसलिए भी नहीं बुलाते। कैसे बुलाओगे? जिनको भोजन बनाना है वे हमारा भोजन तो लेती नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और तुम भोजन बनाते नहीं, सो तुम कहोगे किस मुख से उनसे कि उनको बुला लो है? चलो देखो, समय हो गया ना। अब आप समझ गए कि अपने को यहाँ पे ये अर्थ भी निकालना कि पूजन आदि कार्य छोड़ दे। देखना ध्यान से। और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे तो बढ़िया ही है। वो तो क्या करता है कि उसमें नहीं लगता और कहीं और पापों में चला जाता है तो बुरा होगा, उस अपेक्षा बुरा है। समझ में आया? अगर पूजन छोड़ के ध्यान में लगे, स्वरूप में लगे, अरे तो भाई साहब सर्वोत्कृष्ट। इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरी कभी पूरी पूजा हो ही नहीं पाई, क्योंकि पूरी पूजा करनी किसे है? क्यों नहीं करनी? जैन धर्म में पूरी पूजा नहीं करनी। जैन धर्म में तो पूजा इसलिए ही है कि जब तक अपने स्वरूप में नहीं मन लगे तब तक पूजा, और जैसे ही अपने स्वरूप में लगे सो पूजा खत्म। हमें अब रमेश जी खतरनाक है। अच्छा देखो,
क्षण भर निज रस को अब इतनी लाइन पढ़ी तुमने और इतने में तुम्हारे अंदर का भाव वासन जग गया और अंदर गया है भगवान दिखने लगा। चूल्हे में गई अगली लाइन, अब पढ़ना ही नहीं, क्योंकि हो गया प्रयोजन की सिद्धि। क्योंकि हमारे तो जहाँ प्रयोजन की सिद्धि हो जाए हम तो वहीं रुक जाएंगे। क्यों अरविंद जी, मैंने एक दिन उदाहरण दिया था कि नहीं, कि हमें आपके 2 लाख रुपए देने हैं और आपने 2 लाख रुपए मांगे, तो हमने कहा अरविंद जी घर पे लोगे कि विश्व फैक्ट्री पे लोगे कि विश्वास नगर के भीमगली पे लोगे, कि समझ में आया, कि मेरा नौकर भेजूं उससे लोगे, कि तुम अपना नौकर भेजो मेरे घर उससे लोगे। तो पता ही कहेंगे अरे पंडित जी तुम्हें जहाँ देना वो 2 पैसे दो, इनसे हमें क्या लेना देना। ऐसे ही सुनो, तुम्हें तो अंदर जाने का प्रयोजन होना चाहिए। पूजन से जाओ, चाहे स्वाध्याय से जाओ, चाहे प्रवचन से जाओ, और जहाँ जाओ वहीं चले जाओ। आगे की मत सोचो कि बिन जाने व जान के रह गया। भाई साहब अब भगवान से क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो सुनो, ये भी और एक क्षमा का अर्थ भी कर दूं। ये भगवान से रोज इसलिए क्षमा मांगनी पड़ती है हमें कि भगवान ने जो आज्ञा दी है हम उस आज्ञा का पालन नहीं करते, इसलिए हे भगवान तुम्हारी पूजा करके भी मैं अंदर नहीं गया, तुम्हारे सामने खड़ा होकर भी मैंने आत्मा नहीं देखा, मैंने तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय देख कर भी अपने द्रव्य गुण पर्याय नहीं देखे, इसलिए हे भगवान बिन जाने व जाने के, इसलिए क्षमा करो। ये है क्षमा अपना। ये आए जो देवगढ़, ये तो मूर्खों के हैं। समझ में आया, देवगढ़ बेवगढ़ नहीं आते, मैं स्वयं सबसे बड़ा देवता हूँ भाई, है मुझसे बड़ा कोई देव है? देवों के देव श्री जिन देव, पढ़ा भजन है ना, देवों के देव, और जिन देव का देव कौन है? आत्म देव। तो सबसे बड़ा देव कौन हुआ? मैं। अरे जिनेन्द्र देव भी कौन से देव की शरण लिए हैं? आत्म देव की। और वो आत्म देव पूरा का पूरा अभी यहीं के ही मैं हूं के नहीं, उनके द्रव्य गुण पर्याय में और मेरे द्रव्य गुण पर्याय में पूरा का पूरा ज्यों का त्यों स्वरूप है कि नहीं है? पर्याय का मत कहो पंडित जी, पर्याय में है बराबरी के नहीं है कि नहीं? सुनील जी पर्याय में बराबरी करके दिखाओ, कैसे भगवान की पर्याय और हमारी पर्याय एक जैसी? हाँ है, बताओ क्या नरेश जी, बताओ, बहुत दिन बाद आए हैं, क्यों आज याद आ गई थी आत्मा की? बताओ बताओ बताओ, कोई बताओ। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानता अरहंत को, वो जानता निज आत्मा द्रग मोह उसका नाश। 80 नंबर की गाथा प्रवचन सा। तो बताओ अरंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से और अपने द्रव्य गुण पर्याय एक जैसे कैसे जानोगे? तुम्हें द्रव्य से तो समझ में आता है, गुण से भी तो समझ में आता है, पर्याय से कैसे करोगे? हमारी पर्याय तो रागी तो ऐसी है, समझ में, उनकी पर्याय तो वीतरागी है। अरे मूर्ख चंद, ये वीतरागी पर्याय से नहीं मिलान करना। जो त्रिकाल स्वभाव है पर्याय का, ज्ञान स्वभाव, ये तो वीतरागता अनादि अनंत स्वरूप थोड़ी है। ये वीतरागता हमारा अनादि अनंत स्वरूप नहीं है, पता है आपको? ये सादि अनंत रूप है। अनादि अनंत पर्याय कौन सी है? हमारी ज्ञान स्वभाव, जो निगोद में भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा, वो हमारा स्वभाव, वो हमारी पर्याय। वीतराग पर्याय भी हमारी पर्याय नहीं है। ये जो ये विवक्षा आती ना कि शुद्ध पर्यायों से भी मैं भिन्न हूँ, वो इसलिए कि शुद्ध पर्याय पैदा होती हैं और मैं उस तत्व को देखता हूँ जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए मुझे पर्याय भी वो पसंद है जो कभी बदलती, जो कभी पहले अशुद्ध थी और बाद में शुद्ध हो गई, ऐसी पर्याय से भी मैं भिन्न हूँ। तो तुम कौन सी पर्याय वाले हो? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग जागता उसमें, अरे आवाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्ह। ऐसी ज्ञान पर्याय मेरी और अरहंत की एक जैसी है कि नहीं साहब? उनके तो केवल ज्ञान है। अरे केवल ज्ञान हो चाहे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो, दोनों में जानने का काम हो रहा कि नहीं हो रहा? वे पूरे लोकालोक को जानते हैं, मैं थोड़ा कम को जानता हूँ, लेकिन हमारे और उनके जानने में कोई अंतर।
एक तो ये पर्याय का मैच, और दूसरा कौन सी विवक्षा ली? उत्पाद व्यय। जैसे जिनेन्द्र देव अनंत परमात्मा आपकी पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है, ऐसे ही मेरी भी पर्याय में उत्पाद व्यय होता है, इसलिए हमारी और आपकी पर्याय का स्वभाव एक जैसा है। अब तो अब क्षमापना मांगना पड़ेगी कि नहीं? आज ऐसी पूजन करना, कल ऐसी पूजन करना कि क्षमापना ना करनी पड़े। कल अपनी पूजन में आत्मा का अनुभव कर लेना, और जब अनुभूति हो जाए तो भगवान से कहना, आज भगवान कोई क्षमा भाव की जरूरत नहीं है, आज मैंने आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया है। समझ में आया? ये है जैनियों की पूजन, जो जैनियों को पता ही नहीं है। और जैनियों ने ऐसी पूजन बना दी कि कोई भगवान ऊपर बैठा है और सब लोग की पूजा करते हैं, तो अपने के पढ़ने लिखने में गलती होती है तो फिर माफ़ी मांग लो कि भगवान गलती हो गई, आप माफ़ कर देना, थोड़ा ध्यान रखना, फल में कमी मत रखना। सहजानंद